अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। आज एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट उस्मान कुरैशी हाज़िर है और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को मैं लेकर आ रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच। इन्होंने टाइम दिया। इनका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दूंगा, लेकिन डिटेल में इनसे खुद सुनेंगे क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स पाकिस्तान में और ओवरसीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं इंट्रोडक्शन में शायद कवर ना कर सकूँ। डॉक्टर सादिया फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान से पीएचडी की और एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के साथ ये एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही थी। वहाँ पर इन्होंने अपना कैरियर इस्टेब्लिश किया। इनकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। आफ्टर बिल्डिंग अ कैरियर फॉर लाइक रफली 15 और मोर ईयर्स, इन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान से मूव किया जाए और अब ये ओमान में मस्कत में एक अगेन वेल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के साथ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रही हैं। इस सेशन में हम मल्टीपल चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो इस चीज़ पे बात करेंगे कि यंगर जनरेशन को अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए एजुकेशन पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है। क्या वो पाकिस्तान में अपना कैरियर बनाएं या पाकिस्तान से बाहर बनाएं। मैं कनाडा से ज्वाइन कर रहा हूँ, डॉक्टर सादिया फातिमा ओमान से ज्वाइन कर रही हैं। तो हम एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर सादिया फातिमा। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, आई नो। आप एक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फ्रॉम योर एकेडमिक प्रोफाइल एज वेल एज फ्रॉम योर प्रेजेंस ऑन द मीडिया। आई नो आपने कुछ टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे कह रहे थे कि टाइम का शुक्रिया, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू रीच्ड आउट टू मी फॉर दिस सेशन. I would not call it an interview because this could not be an interview because I think you know me a lot already, more than probably I know myself. So you know, and you have known me for years now, more than 2 decades. So मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत बड़ा करके और बड़ा मैग्नीफाई करके पेश किया। एक छोटी सी इंसान हूँ और यू नो मी लेकिन इस इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। सो या आई डिड पीएचडी फ्रॉम पाकिस्तान और मेरी एकेडमिया में आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन आई थिंक मोर देन 18-19 years now. I have I mean this long career alhamdulillah, and it was a very nice experience. So उसके ऊपर बात होती रहेगी बीच में. So this is what it is. बिल्कुल सही है। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपने थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर किया है, एकेडमिक प्रोफाइल और फिर मीडिया पे भी आप कुछ प्रोग्राम्स किए। आई थिंक पीटीवी के साथ आपने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं और कुछ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कुछ प्राइवेट चैनल्स के साथ भी शायद आपने कुछ किए। उसके बारे में कुछ जी। बताइएगा। अच्छा, उस्मान, मुझे ऐसा लगता है कि once you are a teacher, you are always a teacher. So once you Absolutely. connect with people and once you you know start teaching people or disseminate knowledge या इस तरह से कुछ करके, so you always become a teacher. So even if my presence was on media, that was also related to something related to that. So मेरे लिए जो मेन चीज़ थी, जो मेरी लाइफ की एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो मेरा एक एकेडमिया में करियर था जो कि एक्सीडेंटली बना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। यू नो मैंने इस तरह का कभी हम जब डिस्कस करते होते थे तो मैंने इस तरह का शायद कभी कोई ना ख्वाब देखा था ना मैंने कोई ऐसी डिस्कशन की थी, बट आई जस्ट एक्सीडेंटली एंडेड अप इन एकेडमिया एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज प्रोबेबली माय प्लेस. सो वो जो दोनों चीजें, दोनों करियर में, चाहे वो एकेडमिया हो चाहे वो मीडिया हो, मेरा जो एक प्रेजेंस रही है वो हमेशा से इट्स ऑलवेज अबाउट यू नो सोशल इश्यूज या किसी चीज के ऊपर बात करना. बिकॉज यू नो मेरा जो एक फोर्टे है, वो चूंकि लिंग्विस्टिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हमेशा मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रही है. एक डोमिनेंट डिस्कोर्स को डिस्कस करना, एक कॉमन एक उसको काउंटर नैरेटिव उसका देना, ये चीज मेरे लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज रही है. एंड दैट्स व्हाई वो मुझे लगता है मेरी दोनों चीजें कॉरेस्पॉन्ड करती हैं. दे गो हैंड इन हैंड. या आई एंडेड अप इन बोथ द फील्ड्स एक्सीडेंटली, बट आई थिंक मेरा जो जिसको मैं ओन करती हूँ वो एकेडमिया है, वो टीचिंग है, जबरदस्त। रिसर्च के तौर पे मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा भी महसूस करती हूँ और मैं उस मेरी एक ओनरशिप भी है, सेंस ऑफ ओनरशिप है उस चीज. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेट्स मूव ऑन। मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई ख़ास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन आजकल के दौर में वो शॉर्टकट्स को ढूंढती है। आपने पीएचडी की,
क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने पीएचडी की, आपने मास्टर्स भी पाकिस्तान से किया, पीएचडी भी पाकिस्तान से किया है? क्या यंगर जनरेशन को आप रिकमेंड करेंगी कि वो हाई लेवल स्टडीज़ को परसू करें बियॉन्ड मास्टर्स? क्या ये इज़ इट वर्थ परसुइंग आजकल के दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग बैठ के मिलियंस कमा रहे हैं? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आप क्या यंगर जनरेशन को एडवाइस करेंगे? अच्छा उस्मान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ हम में से बहुत सारे लोग ना पीएचडी इसलिए करते हैं या हायर स्टडीज़ इसलिए करना चाहते हैं। आप अगर कभी उनसे पूछें, तो हम्म, मुझे भी जिस तरह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने का जब मौका मिलता है, उनसे पूछा जाता है, तो उनसे पूछा जाए कि आपका क्या, आप क्यों करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि बिकॉज़ एक तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर देखना चाहते हैं, यानी कि व्हिच इज़ अ वेरी फैंसी काइंड ऑफ अ ड्रीम, व्हिच इज़ अ वेरी हम्म, नॉन रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ ड्रीम। आई मीन हम्म, हम्म, व्हाट अ फैंसी ड्रीम कि आप अपने नाम हम्म, के साथ ये देख सकते हैं। हम्म, या आप एमएस इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ यू वांट टू टेल योर एक्सवाईज़ी फूफी, चाची इन द फैमिली दैट दिस इज़ व्हाट यू हैव डन। सो पहले तो yes, आपको अपने पता ही नहीं है अंदर से कि आप करना क्यों yes, चाहते हैं। यू वांट टू हम्म, शो इट टू पीपल, yes, ठीक है? तो that's आपकी एक correct. एक मोटिवेशन है ना, वो लर्निंग तो है ही नहीं है ना। सो हम्म, अगर आपकी वो नहीं है ना, तो देयर इज़ हम्म, नो पॉइंट डूइंग इट। हाँ, फिर भी मुझे पता है बहुत सारे लोग इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको एक अपवर्ड मोबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ एक इंटेलेक्चुअल अपवर्ड मोबिलिटी के लिए वो अगर हायर स्टडी को परस्यू करते भी हैं, तो मुझे लगता है पीएचडी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के करने की नहीं है। बिल्कुल आप सही है। ज़रूर पढ़ें, आप हम्म, ज़रूर पढ़ें, आप हम्म, ज़रूर लिखें, लेकिन हम्म, पीएचडी हर किसी के करने की चीज़ नहीं है। मैंने एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन कहीं पे पढ़ी थी कि हमारे यहाँ लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो लिख रहे हैं। सो हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए। पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि मतलब पढ़ना इन अ सेंस कि आपको कोई तालीम हासिल करनी बिल्कुल, चाहिए, मतलब आपको एजुकेट करना चाहिए, लेकिन हम लिख रहे हैं, इससे मुराद ये कि हम डिग्री हासिल करने के चक्करों में हैं। यस, पीएचडी यस, लिख लें, एमएस का थीसिस लिख लें कि भई हमारे नाम से कुछ 4-5 जो है ना वो कोई रिसर्च छप जाए और हम भी कोई नाम कमा लें। सो ऐसा नहीं है। देखें, आपकी जब तक वो एक इंटेलेक्चुअल अर्ज नहीं होगी ना, जब तक वो प्यास नहीं होगी ना, आपकी हम्म, तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। और एज़ आई सेड अर्लियर, पीएचडी हर किसी के करने की चीज़ नहीं है। आपने अगर एकेडेमिया में अपना करियर बनाना है, अगर यस, वहाँ पे आपने अपना करियर परस्यू करना है, फिर आप ज़रूर करें क्योंकि वो ज़रूरत भी है, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है? वो आपकी ज़रूरत। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ ये शौक है कि अपने नाम से डॉक्टर लगाएँ, तो आप अपने नाम से डॉक्टर लगा लें, वैसे ही लगा लें, आपको उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? मुझे करियर के हवाले से अब आप पाकिस्तान में बताइएगा कि देखिए, जनरली पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस पे बात नहीं करते जो ग्लेयरिंग चैलेंजेस है। एज ए फीमेल, एज ए वुमन, मुझे ये बताइए कि कितना आसान था कि पाकिस्तान में आप एक अपना कैरियर बिल्ड करती और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैप्चर है मेल कॉलीग्स का, और वो मैनेजमेंट में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पॉलिसीज़ में है। वॉज इट ईजी टू एस्टेब्लिश अ कैरियर? क्या रिकग्निशन मिली, क्या आपको स्पेस मिली, और जो आपने अचीव किया पाकिस्तान में, या उसके लिए भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना शायद बीइंग फीमेल ऐसे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मेरा मेरा जेंडर जो है या उसकी वज़ह से मैं कभी कोई मुझे लेफ्ट आउट या मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है। ऑनेस्टली वो ऐसे, मैं टोटली। ऐसे नहीं कह रही हूँ। आई एम नॉट एन एब्सोल्यूट पॉपुलेशन जिसकी बेस पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं होता। होता होगा कहीं पे। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लकीली वो चीज़ कभी भी फेस नहीं की कि मुझे हो के जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गर्ल और आई एम अ वुमन, तो मुझे मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है या मुझे अपनी अगर हाँ, मुझे कभी शायद करियर में किसी मौके पे फ़ील भी हुआ, तो इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ मी बीइंग अ गर्ल। ओके। और चैलेंजेस, हाँ, चैलेंजेस होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ मेल फीमेल थिंग। मुझे लगता है एकेडेमिया एक ऐसा एक एक ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशन है या एक चीज़ है जहाँ पर शायद ये मेल फीमेल सेग्रीगेशन वाली चीज़ ना इतनी हाइलाइटेड नहीं है। और ओके। इसमें ऐसा वो कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, अदरवाइज़ आपको होते हैं, कभी-कभी ये होता है, लोग आपको आपकी लुक्स की बेस पे करते हैं। यू लुक यंग, यू डोंट लुक दिस ओल्ड, सो यू आर नॉट प्रोबेबली फिट फॉर दिस रिस्पांसिबिलिटी, या कोई थोड़ा-सा बंदे का कोई सर्टेन स्टैचर होना चाहिए, तो सो दैट यू लुक फिट फॉर कि अगर आपको हम कोई सर्टेन पोज़ीशन दे रहे हैं, तो यू शुड बी लुकिंग लाइक, मतलब वो एक पर्टिकुलर जो उस चीज़ का इमेज बना हुआ है कि बंदे की इतनी हाइट और इतना एक बिल्ड हो, तो वो इसके लिए, तो मतलब उस वक़्त मुझे ये चीज़ होती थी कि व्हाट हैज़ फिज़ीक या व्हाट हैज़ योर फिज़िकैलिटी टू डू विद अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी। मतलब आपने अगर मुझे किसी चीज़ का हेड बनाना है, आपने मुझे अगर क्यूए का हेड बनाना है, या
फोकल पर्सन कहीं पे बनाना है, तो व्हाट हैज दैट टू डू विद माय मी लुकिंग यंग? हाँ मतलब ये हाँ तो ठीक बड़ी है एजिस्ट सी बात हुई ना, दिस इज अ वेरी एजिस्ट बिल्कुल काइंड ऑफ अ थिंकिंग दैट यू थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू डोंट लुक दैट। तो हाँ, वो वाली चीजें हैं, लेकिन उसका मुझे लगता है मेल फीमेल या लड़का या लड़की होने से या औरत या मर्द होने से मुझे एकेडेमिया में ऐसी चीज नहीं मिली है, वेरी गुड टू नो अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड टू नो डॉक्टर सादिया, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम करता रहा हूँ पाकिस्तान में, हमें हमेशा ये चैलेंजेस ख़ासतौर पे उन फीमेल कॉलीग्स की तरफ से जो डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, वो ऐसे इश्यूज हाईलाइट करते थे जिसकी वजह से ज़ाहिर है हम इतना लो हैं ऑन जेंडर इंडेक्स में। तो इट्स एनकरेजिंग कि एटलीस्ट एकेडेमिया या आप जो पॉइंट आउट कर रही हैं चीज़ें, वो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, और देयर इज़ ऑलवेज होप, सो वेरी गुड टू नो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। पाकिस्तान में established होने के बाद, why did you think of moving out of Pakistan at this time when people are saying roughly 2 million people have left the country in last 2 3 4 5 years maybe? So what was your uh, I would say the trigger point when you decided this is not for you or you would want to move on? अच्छा, मैं उस्मान, मेरी लाइफ में बहुत सारी जो चीजें होती हैं ना, वो अनप्लान्ड और एक्सीडेंटल होती हैं, और वो जितनी भी चीजें एक्सीडेंटल होती हैं, दे टर्न आउट गुड फॉर मी। सो इवन यू नो, ऑल माय लाइफ, यू नो बेटर कि मैं हमेशा से जब भी बाहर जाने की पाकिस्तान से बात होती थी, तो मैं कहती मैं क्यों जाऊं, मैंने तो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ड्राइविंग का नहीं बना, तो मैं क्यों बनवाऊं, मैंने तो बाहर नहीं जाना। सही सो है। बात ये कि आप सोचते कुछ है, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और लिखा होता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से जाऊंगी, क्योंकि मेरी एक सेटल्ड जिंदगी थी, मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, हर लिहाज से कंफर्टेबल सुकून वाली जिंदगी थी। तो मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मुझे जाना चाहिए। सो डिसीजन ऑफ कमिंग हेयर and leaving Pakistan was accidental, but at the same time I would not say कि इतना accidental था। हाँ, किसी न किसी point पे मैं थोड़ा सा lethargic हो गई थी। I wanted, कुछ चीज़ों से frustrate हो गई थी शायद, कि मुझे जितना मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसका monetary payback उस तरीके से नहीं मिल रहा। शायद मुझे लगता था कि मैं इससे ज़्यादा deserve करती हूँ। अब वो Okay. अलग बात है कि ओवरऑल शायद मार्केट या पाकिस्तान की इकोनॉमी में इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकती थी, जितना मैं ले रही थी। या आई थिंक इट्स गुड, बट स्टिल मुझे लगता था कि शायद मैं एक पर्टिकुलर सोच से जब बाहर निकली, तो मुझे समझ में आया कि सितारों से आगे जहान और भी हैं। ठीक है, मैं एक Okay. कंफर्टेबल सुकून जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मुझे शायद उसके आगे भी कुछ सोचना चाहिए। इस ये कंफर्ट है, लेकिन हो सकता है ये कंफर्ट आज है, कल नहीं हो। तो बिल्कुल मुझे सही। शायद अगले 10 साल से आगे का सोचना चाहिए। एंड व्हाई नॉट टू broaden my horizon? Why not? It's not, life is not always about being comfortable. Life is about, देखिए आप उस्मान, किसी और को अगर शायद आपसे किसी और से पूछें कि why did they plan to move out of Pakistan, तो उनके शायद कोई और challenges होंगे। लेकिन जिस तरह की मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक टाइप है कि मैं इसलिए ये सोचा कि जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल शायद नहीं भी होनी चाहिए। मुझे अपने आप को एक इम्तिहान करना चाहिए। मुझे अपनी हिम्मत का, अपनी परसिवरेंस का टेस्ट लेना चाहिए। मुझे अपनी फैमिली के बगैर, फैमिली की सपोर्ट के बगैर भी रह के देखना चाहिए कि मैं पूरा चैलेंजेस पे पूरा उतरती हूँ कि नहीं। एंड आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। एंड व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद माय फैमिली, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अपफ्रंट सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट। तो वेरी नाइस। वो जो डिसीजन था, वो मेरा पाकिस्तान को छोड़ने का डिसीजन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शायद बहुत थोड़ा सा एक उसमें एक पार्ट था। ज्यादा पार्ट ये था कि एक तो था कि ओके व्हाई नॉट, और दूसरा ये था कि मुझे था कि मैं अपने आप को जरा चैलेंज करके देखूं, जरा मैं भी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखूं, जरा देखूं कि क्या जिंदगी होती है। और वाकई फिर वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट भी किया, और कभी-कभी मैं उसके ऊपर टूटती भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद वो आपके आगे आने वाले सवालों में होगा, तो मैं तभी जवाब दूँगी उसका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं उसकी तरफ आऊँगा। चैलेंजेस कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ज़ाहिर है हर किसी चैलेंजेस आपको होते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा। मुझे पहले ये बताइएगा कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यस यू वांट टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कौन सी कंट्रीज़ आपने टारगेट की? आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ को टारगेट करना स्टार्ट किया था, या इट जस्ट केम अलोंग एनी कंट्री? मस्कत कैसे आपने चूज़ किया? It just came along. It just came along. I did या not target any particular place. It just came ओके, along. और अब ये मैं किसी को बताती हूँ ना, तो लोग यकीन भी नहीं करते, लेकिन नहीं trust me, था, it just, मैंने सोचा भी नहीं था, but इट जस्ट हैपेंड। it just
It just लकी happened. लकी आप उनके लिए ख़ास तौर पे आपकी कॉलीग्स भी ज़ाहिर है एकेडमिया में पाकिस्तान में होंगी और शायद कुछ लोग मूव भी करना चाहें, नॉट नेसेसरीली आपकी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर मूव कर जाएं, बट एक्टिवली शायद परसू करें, तो उनको आप क्या गाइड करेंगी कि हाउ टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़? इसके बारे में मैं ज़्यादा मुझे नहीं लगता आई एम इन अ पोजीशन टू गाइड बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एन एस्पिरेंट जिसने पर्टिकुलरली किसी स्किल के तहत या किसी मैकेनिज्म के तहत टारगेट किया। मुझे तो बस इट जस्ट हैपेंड टू मी, सो मुझे लगता है आई एम नॉट एग्जैक्टली द राइट पर्सन टू Okay. गिव अ गुड टिप अबाउट इट बिकॉज़ आई डिड नॉट एक्चुअली हैव एनीथिंग और एनी प्लान इन माय माइंड। आई इट जस्ट Okay. हैपेंड टू मी। स्टिल Okay. फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि whenever there is an opportunity coming your way, you should not miss it and you should take it seriously. That's the only Absolutely. tip I can give because when this opportunity came to me, first of all I was thinking पता नहीं कौन सा हो जाना है, चलो let's not pursue, ऐसे time कौन Hmm. waste करे form filling Hmm. in सारा कुछ, Hmm. लेकिन फिर Hmm. मैंने कहा चलो देख लेते हैं and I did Hmm. it. So I ended up getting it. So I think if there is any opportunity like that, you should just give it a try and कुछ चीजें फिर अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजिशन। आप एक कंफर्ट जोन से निकली और आपने पाकिस्तान से बाहर मूव किया। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम नाउ कि आपने एक चीज़ हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लूज़ भी किया है, ख़ासतौर पे फैमिली के साथ रहना, आपका सोशल सर्कल होता है जो आपने 15-20 ईयर्स में बिल्ड किया होता है, और अब आपको शायद मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल रहा हो और इंटेलेक्चुअल बेनिफिट भी ज़्यादा मिल रहा हो और आपकी रिकग्निशन शायद पहले से बेहतर हो रही हो। मुझे ये बताइएगा उस ट्रांजिशन में आपने क्या खोया, क्या पाया? ओहो, ये तो जो है ना ये बड़ा इमोशनल क्वेश्चन भी हो गया। ये ट्रांजिशन में मुझे ऐसे लगता है कि मैंने खोया, आई डोंट थिंक कि मैंने खोया है, लेकिन मैंने पाया ये है कि मुझे अपने आप के बारे में वो चीज़ें पता चली हैं जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। मतलब उस्मान, यहाँ पर आकर आप you know that how well connected I am to my family in terms of small little things, in terms of कि यस। अपनी अम्मी के साथ, अपने भाई से, अब्बू से, बहन से, छोटी-छोटी चीज़ों में, एंड you know we are a very close knit family, you know। तो उसमें ऐसे था कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझे कभी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा ये काम है तो ये भाई ने कर दिया, ये काम है तो ये अब्बू ने ऐसे बता दिया, तो ये काम है तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे एक एक्साइटमेंट ये भी थी कि नाउ आई विल बी ऑन माय ओन टू एक्सप्लोर माय पोटेंशियल, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। और जब वो हुआ तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई कि अब मैं ये डिसीजन कैसे लूँ। घर ले सबसे पहले जॉब को एक्सेप्ट करना और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड बहुत सारी और चीज़ें, ये भी इसको भी मेक श्योर करना। तो जिस दिन मैं जहाज़ में बैठी और मैं यहाँ पे लैंड की, उसके बाद से मेरे लिए चैलेंजेस शुरू हो गए। सबसे पहला चैलेंज खाना, फूड होता है आपका, ठीक है? आपकी ज़िंदगी का सबसे एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं। अच्छा, वो पहला चैलेंज जो है ना, पहला शॉक मुझे फूड का लगा। उसके बाद से जब बड़े-बड़े डिसीजंस लेने के लिए आए कि अच्छा अब घर ढूँढना है, तो घर ढूँढने में ठीक है, आपको आपकी एचआर हेल्प करती है, आपका पीआर भी आपको हेल्प कर रहा होता है, पीआरओ हेल्प करता है, बट द थिंग इज़ कि डिसीजन तो आपने लेना है ना अपने सर्कमस्टेंसेस, वो तो आपको चीज़ें दिखाएगा। डिसीजन मेकर तो आप अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, तो घर की डील से लेकर तो मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, लैंडलॉर्ड कौन है से लेकर, ये किस नेशनैलिटी का है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आप उसकी नेशनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ये वाले चैलेंजेस। क्योंकि अब आपका जो एक क्या कहते हैं ना कि अब आपके लिए एक बड़े चैलेंजेस आ गए। पहले आप अपने एक मुल्क में रह रहे होते हैं, चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। यू नो एवरीबॉडी नोज़ एवरीबॉडी थ्रू समबडी। एक मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू आप जो लोगों को जानते हैं, एंड दिस हैपेंस टू यू। बट अब आप किसी को नहीं जानते, आपको कुछ पता नहीं है। तो घर ढूँढने से लेकर और फिर सेट होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट, और चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। ज़ाहिर है आपको आपके मुल्क के हिसाब से तो चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक नया रूल, नए रेगुलेशंस, नए प्रिंसिपल्स, सब चीज़ें नई होती हैं, तो उनके साथ पहले उनको जानना, कस्टम होना, ये इतना बड़ा एक चैलेंज होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने खोया, पता नहीं क्या खोया, लेकिन पाया ये कि मैंने अपने आप को बहुत मजबूत पाया। हाँ, कभी-कभी बहुत Very nice. इमोशनल ब्रेकडाउन है मेरा। Yes. मुझे लगता है मेरी बस हो गई और शायद मैं नहीं रह सकती, और अक्सर औकात मैं घर फ़ोन करके बताती हूँ कि मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन फिर मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती है, वो कैथार्सिस हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये पता लगा कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितनी Sure. इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ। Very मतलब nice.
फिर बीच में फिर से जब मैंने ट्रैवल किया, दोबारा मैं पाकिस्तान गई एक शॉर्ट से ट्रिप पे, तो अपने टिकट की बुकिंग से लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तक करने तक का जो वो मेरा एक जर्नी था, वो भी बड़ा एक अजीब-सा था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस तरह से ऑन माय ओन यूँ करके ट्रैवल कर रही थी कि हम्म। मेरे साथ और कोई नहीं है बड़ा, या मेरा घर वाला कोई भी नहीं है, तो मुझे ऑन माय ओन डिसीजन लेना है, पासपोर्ट रखा है कि नहीं, ये रखा है कि नहीं, अपना रेज़िडेंट कार्ड है कि नहीं, टिकट पे डेट ठीक है कि नहीं, फ्रिज बंद कर दिया, गैस बंद कर, ये छोटे-छोटे से लेकर ये बड़े-बड़े एब्सोल्युटली। चैलेंजेस, एयरपोर्ट पे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। एंड देन व्हेन यू कम टू नो कि यार यू डिड इट, आपने ये सब एब्सोल्युटली। कर लिया, एब्सोल्युटली। तो फिर तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ें तो, ये मैंने अपना पोटेंशियल तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो एक मुझे लगता है कि आप अपने आप को, हाँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कर सकते हैं, मेरी तरह कमज़ोर हैं और हर दिन शाम को, रात को आप टूट जाते हैं और फिर उस तरह यस। से, तो मुझे लगता है यू नीड अ किक, यू नीड गुड फ्रेंड्स अराउंड यू। यू एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। गुड फ्रेंड्स जो आपको एनकरेज करें, यू नीड पीपल बिल्कुल। अराउंड यू, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है परदेश में आके, वो अकेलापन होता है, क्योंकि आपका एब्सोल्युटली। सोशल, और एक सबसे बड़ी चीज़ गरीबुल वतनी, ये मैंने यहीं पे कोई टर्म किसी अपनी फ्रेंड से सुनी है, गरीबुल वतनी क्या होता है? गरीबुल वतनी ये होता है ना कि देखिए हम अपनी एक कंफर्ट ज़ोन में रह रहे होते हैं, हमारे पास या। हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे इवन हाउस हेल्प्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं और हमारा पीछे-पीछे सामान लेकर आते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं होता फिर, तो फिर हम्म। आपको समझ में आता है, अच्छा, फिर आप जब अपना सामान इतना ढेर सारा खुद उठा रहे होते हैं, फिर आपको रोना भी आ रहा होता है, फिर आप कहते हो नहीं यार, यही पोटेंशियल, मैं अपना यही पोटेंशियल तो एक्सप्लोर करने आई, यही तो स्ट्रेंथ बिल्कुल। देखने के लिए आई। फिर आप कहाँ, आप अपनी कम्फर्ट में गाड़ी पे मतलब आ जा रहे होते हैं, लेकिन अभी आप नए मुल्क में आके आपके लिए इमीडिएटली गाड़ी लेना नॉट कि फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, यहाँ ज़ाहिर है आप गाड़ी नहीं ले सकते सेंस। जब तक आपका रेज़िडेंट कार्ड नहीं बन जाएगा, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाएगा। तो वो आप कहाँ गाड़ियों में फिर रहे होती हैं और एकदम से आप पैदल हो जाते हैं। इतना वो एक अपने आप के लिए आपको इतना तरस आ रहा होता है, बट देन यू हैव टू लिव थ्रू इट, आपको उससे गुज़रना है, एब्सोल्युटली। यू हैव टू चैलेंज, और एब्सोल्युटली। कुछ एब्सोल्युटली। इश्यू भी आ सकते हैं, फाइनेंसेस के इश्यू भी आ सकते हैं, क्योंकि जब आप सेटल हो बिल्कुल। रहे होते हैं तो बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है। और बिल्कुल। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए बाहर ये लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो उनकी लाइफ इज़ इट्स रोज़ ऑल द वे एंड देर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड दे डोंट हैव टू, आई मीन थोड़ी सी एफर्ट करो तो आपको रियाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा फील हुआ कि, या आपका इंप्रेशन ऐसा था बाहर की लाइफ के हवाले से जो चेंज हुआ, या यू हैव द सेम परसेप्शन अबाउट लाइफ अब्रॉड, इट्स गोना बी डिफिकल्ट? मुझे ऐसे लगता है, मैं इतनी अब मुश्किलों की आदी हो चुकी हूँ, बिकॉज़ एक तो वर्क एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। वो आपको जो कल्चरल शॉक लगता है, तो आपका वर्क का भी एक कल्चर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक कल्चर होता है। तो वो जो आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर के कल्चर का शॉक लगता है, प्लस कल्चरल शॉक, द कल्चर इन जनरल, वो जो शॉक्स पे शॉक्स आपको लगते हैं ना, तो आप जब खास तौर पे मेरे जैसा इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपने मुल्क में एक लंबे अरसे के लिए ज़िंदगी गुज़ारी है और उसने एक प्रोफ़ेशन या एक करियर बनाया है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो जितनी भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंसेस लर्न किए थे, यहाँ आकर पहले उनको अनलर्न करना होता है और फिर नई चीज़ें यस। रीलर्न करनी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट लर्निंग, बट इट इज़ अनलर्निंग आल्सो। सो द यस। प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, आप देखिए ना, एक चीज़ को पहले साफ करना है और फिर उसपे नए चीज़, सिरे से एक चीज़ बनानी है। तो सॉफ्टवेयर वो अपडेट। बड़ा मुश्किल काम होता है। या तो एक चीज़ है ना, आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग आल्सो, बिकॉज़ यू आर गेटिंग टू नो। अभी आपने वो चीज़ें सारी खत्म करनी है, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना है और फिर नए चीज़, सिरे से चीज़ें सीखनी है। तो वो वाला जो एक प्रोसेस है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर हर जगह के नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, शुरू-शुरू में आपको ऐसे लगता है आप दोबारा से छोटे बच्चे बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही। जहाँ करियर अपना शुरू किया था आज से 10, 15, 12, 13, 14, 15 साल पहले, आप वहीं पे खड़े हैं, वही बल्कि पे उससे भी स्टार्ट। शायद पीछे। क्योंकि बिल्कुल उस ऐसे वक़्त ही। आपके अपने तो आपके साथ थे ना, यहाँ अभी कोई भी आपके साथ नहीं है। प्लस आप शायद हम्म। उम्र के उस हिस्से में होते हैं, जहाँ लोग आपसे किसी किस्म का ब्लंडर एक्सपेक्ट नहीं फिर करते। नहीं करता है। उनको लगता है बिल्कुल। यार अच्छी भली एक खातून है इतनी बड़ी उम्र की, तो हाउ कम शी डज़न्ट नो दिस, और इसको कैसे ऐसे ये बात नहीं पता है। तो वो हम्म। आपसे भी गलतियाँ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ उनको होता है नहीं, ये कोई 18, 19, 20 साल की लड़की थोड़ी है जिसने अपना करियर शुरू किया है। ये नहीं पता कि बिल्कुल सही। भई
ये बिल्कुल एक नए वर्क कल्चर में आई है और इसने अपने बिल्कुल, हिसाब से चीज़ें, तो बिल्कुल। वो फिर आपको कहीं न कहीं खुद भी बड़ा एक आपके लिए बड़ी इंटिमिडेटिंग सी फीलिंग होती है जब आपको ये फ़ील कराया जाए या आपको अगर ये फ़ील हो कि मैंने जो काम किया वो गलत हो गया है या ये हुँ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, तो कहीं न कहीं यू सेंसिटाइज़ इट ना, आपको बुरा हुँ, भी लग हुँ, रहा होता है। तो ये हुँ। सारी चीज़ें ओवरऑल थोड़ा-सा होता है और हाँ, जहाँ तक पैसों की बात है कि आते ही पैसे मिल जाएँगे, तो ऐसे तो देखिए ठीक है, कहीं नहीं होता। अगर हम मिडल ईस्ट वगैरह में आते हैं तो नो डाउट कि करेंसी स्ट्रॉन्ग है और उसमें कोई शक नहीं है कि मतलब एक आपको अच्छा मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है एज़ कंपेयर टू द मॉनेटरी रिवॉर्ड दैट यू गेट इन पाकिस्तान। हुँ, लेकिन हुँ, पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 यू आर हुँ, लिविंग विद योर फैमिली। नंबर 1 आपका दिल मुतमईन होता है, आपके अपने हुँ, प्यारे आपके साथ होते हैं, ठीक है? हुँ, आपको हुँ, चीज़ें हुँ, रीबिल्ड नहीं करनी पड़ती। हुँ, हुँ। तो यहाँ पर आके तो जब आपने अपनी पाकिस्तान की करेंसी का और किसी फॉरेन करेंसी का मुकाबला करना है, तो करेंसी के साथ आई वुड से कि ये सारी चीज़ें भी बंदा ज़हन में रखे। ये यस। सारे इमोशनल चैलेंजेस भी जो है रिलोकेट होने के, ये सब चीज़ों को माइंड में रखे और फिर हुँ, बोले। फिर मुझे लगता है कि फिर आप देखें कि आपकी कहाँ की चीज़ ऊपर जाती है, फिर उसके ऊपर डिसाइड करें। बट एग्ज़ैक्टली, चैलेंजेस बेतहाशा होते हैं। आपको पता है उस्मान, यू नो इट बेटर बिकॉज़ ऐसे एब्सोल्यूटली। सैर के लिए आना-जाना तो ऑल फन होता है ना, लेकिन जब आपने रिलोकेट होना हो, वो टोटली एक और चीज़ होती है। वो बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। डिफरेंट होता है। आके नए सिरे से काम शुरू करना, लाइफ़ वो बिल्ड एक करना बहुत इट्स नॉट ईज़ी। होता है। और फिर आपको हुँ। समझ आती है कि यार परदेस में जाके पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। इंसान को अपनी अना, अपनी ईगो, अपना सेंसिटिविटी, अपनी इमोशंस सबको खत्म करना इरेज़ होता है। करना था, बिल्कुल और क्योंकि शुरू अगर से आप स्क्रैच स्टार्ट करना होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि देखें पाकिस्तान में बाज़ औक़ात आपको ये फ़ील होता है शायद कुछ लोग एग्री ना करें बट इवन पाकिस्तान में रहते हुए आपको समटाइम्स एज़ ए सेकंड क्लास सिटिज़न ट्रीट किया जाता है। हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी क्लास डिस्टिंक्शंस हैं। बाहर आके बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम अपने पाकिस्तानियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मुझे मेजर डिफरेंस बताइएगा जिसकी वजह से आप इस कैरियर को परस्यू करेंगी और अगर आप ये डिसीजन लेती हैं कि आप बाहर ही रहें, वो कौन-सी पॉजिटिव चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती और आपको ओवरसीज़ नज़र आती है? मुझे लगता है उस्मान, ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है ना, ये यस। कभी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकती है। हुँ, पाकिस्तान हुँ। में आपको और तरह के चैलेंजेस हैं, लाइक यस। यू आर एलिटिस्ट और यू आर मिडल क्लास और यू आर हुँ, लोअर मिडल क्लास, वहाँ पर वो हुँ, क्लासेस के चैलेंजेस हैं, यहाँ हुँ। आके नेशनैलिटी के चैलेंजेस हैं। कभी या आपको होता है ट्रू। नॉन आप फॉरेनर हैं, फॉरेनर तो बड़ा बल्कि फिर भी एक अच्छा वर्ड है, आपको जो बोलते हैं ना नॉन दिस, नॉन हाँ, अमेरिकन, नॉन ब्रिटिश, तो आपको होता है कि नॉन क्या होता है? व्हाट इज़ दिस नॉन नॉन टाइप क्या ऑफ होता एन है? आइडेंटिटी? नॉन कॉल एग्जिस्टेंट। मी हाँ, मतलब कॉल मी फॉरेनर, दैट मेक्स सेंस, बट ये नॉन क्या होता है? बस ये भी नॉन तो बड़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है ना, हाँ, कि हाँ, आप बस हाँ। उसको नॉन करें, अपने से अलग कर रहे हैं। अपने सो से ये अलग सिर्फ करें। वर्ड की हद तक नहीं है, उस्मान, ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको फ़ील बाहर होती नज़र है। आती फिर है। आपको ओके। और वो फिर आपको यहाँ पर आपको शायद पाकिस्तान में मैंने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ील भी होता है और उनको लगता है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है एंड ऑल दैट। हुँ, यहाँ पर भी एक अपनी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे भी हुँ, अपने चैलेंजेस हैं और आप अगर हुँ, किसी ऐसी जगह पे रह रही हैं जहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज़, एथनिसिटी के हुँ, लोग हैं, तो वहाँ हुँ, पे भी आप अपनी नेशनैलिटी और अपनी एथनिसिटी की बेस पर ये डिस्क्रिमिनेशन, ये कॉन्शियसनेस फ़ील करेंगे और वो आपको उतनी ही तकलीफ देगी और फिर आपको अपना मुल्क याद आता है। So if you are strong to face all of it, good enough, but हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में है तो यहाँ नहीं है या यहाँ नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है। तो इट्स एवरीवेयर। अम, क्लास नहीं होगी तो कोई और कॉन्शियसनेस होगी, कोई नेशनैलिटी यस। की बेस पर होगी। उस वक़्त आपको ना ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत वो करती हैं। जैसे एक छोटी-सी मिसाल है कि हमारी बिल्डिंग का जो केयर टेकर है ना, हुँ, वो मुझे मेरे बारे में बात करता है ना किसी से, तो कहता है वो पाकिस्तानी, द पाकिस्तानी गर्ल। सो मुझे होता है व्हाई पाकिस्तान, मतलब व्हाई, आई मीन आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मुझे हुँ, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, आई एम हुँ, प्राउड, मैंने अपने हर जगह यहाँ फ्लैग लगाया हुआ है अपने घर में, मेरा की चेन हुँ, में फ्लैग है, मुझे इतना हुँ, पाकिस्तान से प्यार है। बट हुँ, द थिंग इज़, मुझे ये होता है कि तुम इस अपार्टमेंट को जब लुक आफ्टर कर रहे हो, तो मेरे अपार्टमेंट का नंबर है एक, मेरा एक हुँ, फ्लोर है, तो हुँ, मेरे रेफरेंस वो यूज़ होना चाहिए ना। वो ये सुना। व्हाई माय नेशनैलिटी इज़ इम्पोर्टेंट हियर? व्हाट हैज़ दैट हाँ, टू डू
with maintenance stuff. तब हाँ किसी ट्रू की maintenance की instructions दे रहे हो तो उसमें हाँ पाकिस्तानी गर्ल का क्या कहने की जरूरत है? ट्रू दिस ट्रू इज एन ट्रू इररिलेवेंट ये इन्फॉर्मेशन। तो मुझे ये रेफरेंस उस वक्त मुझे बहुत सेंसिटाइज करता है कि क्या मतलब, अगर मैं पाकिस्तानी ना होती, मैं कुछ और होती, तो शायद मेरे लिए डीलिंग डिफरेंट होती। अब हाँ चाहे वो मुझे पाकिस्तानी कह के कोई एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट ही दे रहा है, मुझे नहीं पता, नियत तो वही हाँ जानता है। तो हाँ मुझे ये चीज लगती है कि ये एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरे साथ एक यस अननेसेसरी एडजेक्टिव लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट माई नेशनैलिटी, मेरे अपार्टमेंट का नंबर लो, मेरा हाँ मेरा ब्लॉक का नंबर लो, सो व्हाई बिल्कुल दिस डिस्कशन। वहां पर फिर आपको ये डिस्कशन और ये बातें बहुत तकलीफ इरिटेट देती करती हैं। है यस इवन मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे जब साइन किया तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था नॉन ओमानी दिस। ओह लेस मुझे अच्छा नॉन ओमानी क्या होता है? नॉन हम सब मनी क्या एम्प्लॉइज। होता है व्हाट इज हाँ नॉन एम्प्लॉय से एग्जैक्टली ओमानी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कहा ये क्या होता है हाँ भाई? वो आपके व्हाई साथ दिस? इट स्टार्ट्स इरिटेटिंग यू ज़ाहिर है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें उनके सिस्टम में शायद ये चीज़ ना भी हो लेकिन आप क्योंकि आया आपको ये फीलिंग देता है कि यू डोंट बिलोंग हियर एग्जैक्टली, तो वो तो आपको ना वो एक बिलोंगिंगनेस ढूंढ हाँ, आप ढूंढते रहते हैं, मतलब सही आप उस बोला कल्चर में इमर्स करने के लिए अपने आप को कभी कभी उन जैसा बनाने चाह रहे होते हैं। आपको होता है कि यार मैं किसी तरह से ये सबको फील करा दूं कि आई एम पार्ट ऑफ यू, आई एम लाइक यू। और फिर कभी कभी आपको होता भी है कि आपको क्या जरूरत है फील कराने की, बट देन यू आर लाइक यू कांट हेल्प इट। अगेन देयर इज़ अ ट्रेंड वो मैंने फील किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी टैलेंटेड भी हैं उनके पास रिसोर्सेज भी हैं वो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं कुछ पढ़ाई के थ्रू आना चाहते हैं कुछ इमिग्रेशन के थ्रू कुछ जॉब के थ्रू एक ओवरऑल सजेशन आप उनको क्या देना चाहेंगी अगर लेट्स से जिनके पास कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में और दे वांट टू सीक अपॉर्चुनिटी आउटसाइड इट मेक सेंस बट जिनके पास पाकिस्तान में बहुत कुछ है क्या उनको भी पाकिस्तान से बाहर आना चाहिए आपकी क्या सजेशन होगी उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर उनको पाकिस्तान में अपेरेंटली कोई फाइनेंसेस की इशू नहीं है, कैपिटल का कोई इशू नहीं है, सबसे पहली बात, अगर अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना, यहाँ पे हमें एक पाकिस्तानी होने के नाते से सोचना है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इंटेलेक्ट भी है, आपके पास आइडियाज भी हैं, तो अपना कैपिटल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। आपका हम्म मुल्क है तो आप हैं। हम्म ठीक है। एक चीज मैंने ओमान में जो नोट किया वो देखिए, मुझे पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत यहाँ पे मैंने देखी है लोगों की नजरों में, और पाकिस्तानियों ने अपनी शायद इज्जत बनाई है। पीपल रियली हम्म रिस्पेक्ट। तो हम्म वो रिस्पेक्ट मुझे किस लिए मिली है, या वो इवन जो मेरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी होने के हिसाब से जो मुझे मिली है, वो किस लिए मिली? पाकिस्तान की वजह से मिली है ना। तो हम्म एक तो ये कि आपने ना हर वक्त आपने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना होता, थोड़ा कलेक्टिव लेवल पे भी सोचना होता यस है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी अपेरेंटली कोई रीजन नहीं है मूव करने का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मूव करना चाहिए। आप अपना कैपिटल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम्म आप अपने आइडियाज को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की हम्म ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। मुझे लगता है रियल एस्टेट में तो खैर नहीं, बाकी हम्म जगहों पर, इंडस्ट्रीज में, हम्म एजुकेशन सेक्टर में, मीडिया में आपके लिए रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है। और बहुत सारे नए आइडियाज इंट्रोड्यूस कराने, एग्रीकल्चर में भी हम्म बहुत सारे आइडियाज इंट्रोड्यूस कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप हम्म वहां पर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल एंड इन टर्म्स ऑफ योर इंटेलेक्ट इंटेलेक्चुअल कैपिटल हम्म ऑल्सो। हम्म ट्रू हाँ, लेकिन अगर आप किसी और वजह से कुछ challenges फेस कर रहे हैं, और you think that Pakistan is not the right place for you, either temporarily or permanently, this is not the place for you, then go ahead. हाँ हाँ But ये आप भूल जाएं कि जिंदगी आपके लिए एक फूलों का गुल बिस्तर है, और गुलजार हो आगे किसी जाएगी फूलों गुलजार है, और किसी ने आगे आपके लिए फूल बिछा के रखे होंगे और रेड कार्पेट होगा, और हम्म आप जाएंगे और फिर वहां पे डॉलर्स होंगे नीचे और रियाल होंगे, और ऐसा नहीं होगा। मतलब उन डॉलर्स, उन रियाल्स के पीछे बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें होंगी। इवन अगर आप कहते हैं ना आप स्ट्रांग भी होंगे, लेकिन फिर भी बहुत दुख तकलीफें होती हैं। यस यस इट्स नॉट इजी बिल्डिंग अ नॉट लाइफ इजी। फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल सही है कंक्लूड करें मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये आपकी तरफ भी काफ़ी लेट हो गया है मैं अच्छा एक चीज़ आपसे ये एक तो डिस्कस करूँगा इसको मैं सोशल मीडिया के लिए यूज़ करूँगा पूरी कन्वर्सेशन में आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी जो हमें कट करने की ज़रूरत है मुझे नहीं ऐसा लगा, मुझे तो लगता खैर मैं है इसको भी अनकट। हाँ अनकट भी मैं इसको डाल सकता हूँ मेरे ख्याल में बड़ा फ्लो में गया और बड़े अच्छे तरीके से हमने वो किया
अभी मैं 2-1 डेज लूँगा, I'll रीथिंक इट थ्रू। कोई हमने पर्सनल चीज़ ऐसे डिस्कस नहीं की जो हमें पर्सनली आइडेंटिफाइबल हो। हमने इंस्टीट्यूशंस के नाम नहीं लिए, अपनी ये नहीं बताया कि किस एग्जैक्टली लोकेशंस पे हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपने वो रखना होता है। तो अगर आपके जहन में लत से कोई ऐसी आ जाती है तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसको उस पार्ट को निकाल दूँगा। एंड मुझे बस ठीक हो गया। इन द एंड मेरे ख्याल में एक रैपिड फायर क्वेश्चन मेरे पास वो भी था। ओहो छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरे, और कोशिश करें कि जितना रिस्क इसको आप ब्रीफ रख सकें। इट्स गोना बी नाइस इनफ। अच्छा, I will try to be as rapid as I can. absolutely. Is it worth coming to a foreign country if you have a successful career back in Pakistan? No. Okay. Anything you would want to advise to the younger generation, whether it's about coming out of Pakistan or whether it's about building a career, anything, any advice? Either you're in Pakistan or you are abroad. Come out of your comfort zone, explore yourself, challenge yourself, and just do not stay in your comfort zone. Give yourself some challenges. Zabardast. One thing that you would want to change about your life overseas? One thing. I wish I had my loved ones here. I was about to say that. एक चीज जो आप चेंज करना चाहते हैं, that is about living with your loved ones. Yeah, that is the thing that you miss the most. अच्छा, yes, this is important. Based on the experience that you've had so far overseas, आपको कभी racially discrimination, एक चीज़ का तो आपने मेरे ख्याल में इंटरव्यू में जिक्र किया था, बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन फॉरेनर्स के साथ होती है जहां आप रह रही हैं, या आपने एक्सपीरियंस की हो? होती है, बट मुझे अपने साथ फील नहीं हुई। मुझे Okay. लगता है मैं शायद कभी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ, बट ऐसी कोई सीरियस इशू नहीं हुआ। Okay, good to know. If you were to rate people's treatment, local Omani's treatment with you, how would you rate it on a scale of 1 to 10? 10 being the highest. 9.5. They are very nice people. Very good. Honestly. Very good. Amazing. So that means people can think about coming over to Oman. Yeah. Okay. Last one. One thing that about Pakistan and the situation in Pakistan. Sorry, I think there was there was a pitfall. I missed the question. Could you please come again? Yes. One thing that worries you the most about Pakistan. It's you know, मैं जब भी I think हर दिन ही मैं OMR को PKR में कन्वर्ट करके रेट देखती हूँ। तो जो मुझे सबसे ज्यादा वरी करता है ना, जब PKR डिवैल्यू होता है ना, तो हालांकि मैं OMR में कमा रही हूँ, लेकिन जब PKR डिवैल्यू होता है ना, दिस वरीज मी द मोस्ट। बजाय इसके कि मैं खुश हूँ कि ओहो हो ओमानी रियाल की कीमत ज्यादा हो गई है, दिस इज समथिंग which concerns me a lot. So I want कि वो दिन आए कभी के PKR जो है हम उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करें। So this worries me. Okay. Thank you very much, Dr. Sadia Fatma. It was lovely talking to you. आपने अपना insight share किया, आपने पाकिस्तान का experience share किया, overseas रहने का experience share किया. I think this must have been a pretty useful information that you've shared with everybody. Let's see viewers का क्या response आता है. We'll stay connected, and inshallah, if there is demand, we'll do maybe another session on some other topic soon. Sure, definitely. Thank you so much, Usman, for having